तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज इस सीरीज में हम लोग टारगेट बैच पढ़ रहे थे। तो टारगेट बैच में फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया। जो बच्चे भी फर्स्ट चैप्टर अगर तक कोई मिसिंग कर चुके, वो जाके फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कीजिए और अपने असाइनमेंट को प्रॉपरली जैसे जैसे वहाँ पे दिया गया वैसे वैसे बनाइए, ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, असाइनमेंट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहाँ टेस्ट बाकी सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक मिल जाएगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए आज हम लोग नीट और जेई के लिए टारगेट बैच, जो भी बच्चे भी करना चाहते हैं, सीयूटी किसी भी बैच के लिए करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर आज हम लोग 02 चालू करने वाले, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है, जिसको 1D मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जो जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है ना, वो सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड जो हमारे पास पढ़ना है, उसका नाम है स्पीड एंड वेलोसिटी। किसके बारे में पढ़ना है? स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा, उसके बाद पढ़ना है एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों को पढ़ना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी काइनेमेटिक, इसको इससे अच्छा इसको बोल दो ग्राफ के बारे में। पहले ग्राफ के बारे में पढ़ लेंगे और ग्राफ के बाद हम लोग पढ़ेंगे ना प्यारे बच्चों, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स इक्वेशन। फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। कहिएगा सर रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी रहने देते हैं, वो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। दोनों 1D और 2D मिला के पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें आपको पता है जैसे कि हम लोग शॉर्ट थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जिस जिस टॉपिक को कवर करेंगे, उस टॉपिक का नाम है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये हम लोग 5 चीज आज कवर करेंगे और इसी 5 टॉपिक पे क्वेश्चन जो है हम लोग वो क्या करेंगे, अगली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है ना। ताकि वो आज हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, कल क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, चलते रहेंगे। तो डीपीपी आज नहीं मिलेगा, डीपीपी कल की क्लासेस में मिलेगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हमारे सामने एक टर्म आता है, सर ये डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। क्योंकि बिना इसको जाने हुए आप बहुत दूर तक चीजों को नहीं पहचान पाइएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, तो बोलेंगे एस से। तो कोई पूछेगा डिस्टेंस क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। कोई मान के चलिए हमारे पास ये 2 पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर बी है, ठीक है। ए और बी, ठीक। आप अधिकतर जगह देखिएगा टारगेट वाले कोर्सेज में क्या होता है, सब कुछ लिखा लिखाया रहता है ना। मैं उस चीज में भरोसा नहीं करता हूँ, मेरे पास पीपीटी भी है, पर मुझे इसमें ज्यादा फील आता है, मैं कनेक्ट फील करता हूँ इसमें आपके साथ, ठीक है। इसलिए मैं आपको इस पे लेके चलता हूँ, ठीक है। फीचर कम है पर आपको टीचर बेस्ट मिलेगा। तो ये यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो रास्ता है उसकी लंबाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ पाथ, ठीक। और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक। ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या है इसका? एल, ठीक है। मीटर ये तो बेसिक सा जानकारी है, तो सबको पता होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि अगर ये एक इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, तो 2 पाई आर। हाफ की कितनी होगी? तो पाई आर, ठीक। इसकी कितनी होगी? इतनी, ठीक है। तो खैर इसका पूरा 1/4 करना पड़ेगा। इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं बुआ, डिस्टेंस की लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस। अच्छा, अब आइए दूसरा टर्म है हमारे पास, क्या है बुआ? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्या है बुआ? डिस्प्लेसमेंट। अब सवाल है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो 2 पॉइंट्स है, ठीक है। 2 पॉइंट्स के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है,
द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, और सबसे छोटी दूरी स्ट्रेट लाइन होता है, तो दो पॉइंट्स के बीच के सबसे छोटी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बउआ? द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कह रहा है, तो डेल्टा एस का वैल्यू होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अब चूंकि ये दो पॉइंट्स के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, तो इसकी डायरेक्शन बहुत क्लियर है कि इनिशियल से स्टार्ट होगी, फाइनल पे खत्म होगी। और जिसके पास डायरेक्शन क्लियर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग बुआ? वेक्टर। तो ये वेक्टर भी है। अब चूंकि ये दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक तरह का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? मीटर। सीजीएस क्या होगा? सेंटीमीटर। डायमेंशन क्या होगा? एल। ठीक, हो गया। तो ये हमारा क्या था? डिस्प्लेसमेंट था, और ये क्या था? हमारा डिस्टेंस था। इस पे क्वेश्चंस आएंगे, टेंशन मत लीजिए। पहले आप एक बार कॉन्सेप्ट अपना तैयार कर लीजिए, एक बार रिवीजन मोड में आ जाइए, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे एक बार एक सर्कल है, यहाँ पर मैं इस पे क्वेश्चन ही कर लेता हूँ छोटा सा। एक सर्कल है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो 2 पाई आर। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं पहुंच गया। तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो सबसे छोटी दूरी तो वही, कुछ भी नहीं बचा। जहां से चला वहां पहुंच गया, इनिशियल फाइनल दोनों एक ही जगह पर आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा हाफ सर्कल का, तो हाफ का होता है पाई आर, और इसका कितना होगा? 2 पॉइंट के बीच की छोटी दूरी डायमीटर हो जाएगी, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी? 2 आर। आर आर, आधा रेडियस आर, आधा रेडियस आर। अच्छा, इतना का चेक करो। तो आप बताइए टोटल कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का आधा करेंगे तो पाई आर/2, है ना। 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर/4, एक चौथाई है। तो 2 पाई आर को काटेंगे 4 से, तो काट कटे कितना हो जाएगा? पाई आर/2। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये आर, ये आर, तो दो बिंदु के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो सबसे छोटी दूरी यही, इसका कोड हो जाएगा। तो कोड का कितना हो जाएगा? √r² लंब के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? √2 बाहर, सॉरी, आर बाहर, अंदर क्या बच जाएगा? 2। ठीक है। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल बेसिक लेकर के आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की कहानी आपको बता दी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब नेक्स्ट बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से समझ लीजिए आप। फिर हमारे पास एक टर्म आएगा, स्पीड आएगा, ठीक है। स्पीड क्या है? तो स्पीड क्या बताता है? देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात बताता है स्पीड, ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी यहाँ देखो, मैं यहाँ से वहां जा रहा हूँ, ठीक। तो मैंने कुछ दूरी तय किया, अब यहाँ से वहां जा रहा हूँ, मैंने दूरी सेम कवर किया, लेकिन खेल किसका है? टाइम का है। तो पहले वाले मेरी स्पीड ज्यादा थी क्योंकि मेरे पास टाइम कम लगा, और टाइम थी पहले वाले मेरी स्पीड कम थी क्योंकि मेरा टाइम क्या था? ज्यादा था। और दूसरे वाले मेरी स्पीड क्या थी? ज्यादा, क्योंकि मेरा टाइम क्या लगा? कम। तो ये स्पीड ये बताता है कि हाउ फास्ट, कितना जल्दी जल्दी आपने दूरी को तय किया है, ठीक है। तो हाउ फास्ट डिस्टेंस कवर, ठीक है। हाउ फास्ट, हाउ फास्ट डिस्टेंस कवर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए, तो अब आपसे कोई पूछेगा v का फॉर्मूला क्या होगा? तो v का फॉर्मूला होगा ds/dt, ठीक है। जो आप डिस्टेंस कवर करते हो, ठीक है ना, और टाइम के साथ जो भी चीज बदलता है उसे रेट कहते हैं, ठीक है ना। द रेट ऑफ कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। जो टाइम के साथ बदले उसे क्या बोलेंगे? रेट। तो ये टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक है। और क्या कवर कर रहा है? डिस्टेंस। तो जितना जल्दी जल्दी, जितना फास्ट, उसी को बोलते हैं रेट। तो जिस रेट से वो अपनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि इसमें डिस्टेंस वर्ड यूज आया है, तो कोई आपसे पूछेगा ये कौन सी क्वांटिटी है, तो आप तुरंत बोलोगे स्केलर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो आप बोलोगे, क्योंकि डिस्टेंस का मीटर होता है तो टाइम का सेकंड हो जाएगा। अब बोलेंगे सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो इसका सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। कोई आपसे पूछेगा इसका डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन कितना होगा? ऊपर एल लेंथ का, नीचे टाइम, तो टाइम ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1। इज दैट क्लियर?
चलिए, अब हमारे पास स्पीड हो गया। अब कहेगा स्पीड के टाइप्स, वो मैं बाद में देखूंगा, पहले एक बार वेलोसिटी पढ़ा दूं आपको, ठीक है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, देखिए बच्चों, वेलोसिटी में एक ही अंतर होता है, ठीक है। अंतर क्या होता है कि ये कहता है कि हम भी वही है, लेकिन हम क्या है, डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। अब चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा। तो तुमने ये जो लिखा है ना, रेट ऑफ कवर डिस्टेंस, तो अब इसकी जगह क्या करना है, कितना जल्दी जल्दी, हाउ फास्ट डिस्प्लेसमेंट इज चेंज, कितना जल्दी जल्दी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर आज के बाद सुनोगे वेलोसिटी तो दिल पे हाथ रख के बोलना है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, बस। नॉट डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दो अलग अलग कंडीशन है, ठीक है ना। तो अब प्यारे बच्चों को आपसे पूछेगा कि ठीक है, तो ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया, अब सवाल है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या क्या होगा बउआ, ऐसा यूनिट। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो देखो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का, ऊपर डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर ही होगा, और ये स्केलर है कि वेक्टर, तो पहली बात ये वेक्टर है। दूसरा, इसका ऐसा यूनिट वही जो इसका होता है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस है ना है, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, और इसका क्या होता है, एल टी के पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है बच्चों। अब डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जरा समझाता हूँ। जैसे कोई आदमी यहां से यहां गया, ठीक है, 5 मीटर गया ईस्ट में, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट हुई। अब 10 मीटर आया वेस्ट में, तो बताइए इसकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनस 10 मीटर है, 10 मीटर वेस्ट, 5 मीटर ईस्ट, उल्टा है दूसरे का क्योंकि दोनों डायरेक्शन उल्टा है, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर वेस्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन में ले लू, 5 मीटर ईस्ट गया और 2 मीटर वेस्ट गया, तो इसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 5 मीटर ईस्ट में से घटेगा 2 मीटर वेस्ट, तो कितना आएगा, 3 मीटर वे ईस्ट, क्योंकि ईस्ट वाला बड़ा है। तो डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में आप इस दोनों से अंतर समझ सकते हैं, ठीक है। ये बड़ा था तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बड़े के तरफ, और ये बड़ा हुआ तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इस बड़े के तरफ। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़े वाले को शो करेगा अगर स्ट्रेट लाइन पर है तब, और अगर वो फिर कर्व पर आ गया तो फिर वेक्टर का नियम। तो वेक्टर वाली कहानी की वजह से हम ज्यादा आपको डीप में नहीं लेके जा रहे, क्योंकि जब वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां लेके जाएंगे। अभी मैं आपको बस कॉन्सेप्ट एक तैयार कर रहा हूँ ताकि आप सवाल पे हमला बोल सको, ठीक है ना। एकदम बेसिक तरह से कॉन्सेप्ट रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, वेलोसिटी आ गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखिएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर होगा कब, जब कोई स्ट्रेट लाइन पे चले। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर ये 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है तो 5 मीटर डिस्टेंस भी होगा। तो बोल सकते हैं ऑन स्ट्रेट लाइन। तो याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन पर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और क्या बोलते हैं इसको, स्पीड और वेलोसिटी सब बराबर होगा, ठीक है। तो अगर ये याद रखिएगा, अगर नॉर्मल कंडीशन में देखिए, तो अगर कोई आदमी यहां से यहां गया और यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, तो इसका डिस्टेंस होगा, मान के चलो ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो इसकी ये दूरी 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होगी। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस 7 मीटर हुआ, 3, क्योंकि डिस्टेंस क्या कहता है, टोटल डिस्टेंस, तो 4 + 3 7। और डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, छोटी दूरी। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर, 4 और 3, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। कब, जब ये कर्व लाइन पे चल रहा है। तो अगर मैं इससे कुछ अगर कहानी बनाना चाहूं तो ऐसा कहानी बना सकता हूं, ठीक है, कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है, या अगर स्ट्रेट लाइन में है तो बराबर भी हो सकता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो आपको एग्जांपल से मैं समझा दिया हूं। स्ट्रेट लाइन में दोनों बराबर होंगे, लेकिन जब कर्व लाइन की बात आएगी तो डिस्टेंस बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, छोटा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये सारी कहानी। और अगर मैं इसको मान के चलो रेशियो बनाऊं,
डिस्टेंस का रेशियो बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट से, तो आपको नहीं लग रहा है ये एक से बड़ा आएगा या एक के बराबर आएगा? और उल्टा करूंगा इसका तो एक से छोटा आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को ऊपर करूंगा, डिस्टेंस को नीचे करूंगा तो एक से उल्टा आ जाएगा, एक से छोटा आ जाएगा। तो ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह भी आपको देखिएगा तो नीट वगैरह सब में क्या होता आता है। एक बार मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट तैयार कर दूं एक बार, ताकि आपको लगे कि मैंने जो इंटर में पढ़ाई की है, मैं तो एक बार थ्योरी रिपीट हो जा रहा है मेरे इंटर में कुछ। देखो, अगर मैं इसको तेज बनने के लिए इसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ठूस दूंगा तो आपको यही पढ़ाई जो आपने इंटर में सिस्टमेटिक पढ़ा है आपको हार्ड लगने लगेगा। लेकिन अभी आपको क्या लग रहा है, हाँ हाँ ये बहुत बेसिक सी है और मैंने पढ़ा है, तो अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है। अब न्यूमेरिकल्स की बात रही तो कल करेंगे ना भाई, पहले एक बार थ्योरी तो कंप्लीट कर ले, ठीक है ना? चलो यही मेरी एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब सवाल है कि इसमें कि स्पीड और वेलोसिटी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? तो स्पीड और वेलोसिटी के मैं टाइप्स यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये दोनों, मैं दोनों की बात करता हूँ, ठीक है? तो ये हमारे पास सबसे पहले को बोलते हैं यूनिफॉर्म। अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी बराबर होता है, और हम लोग स्ट्रेट लाइन ही पढ़ रहे हैं तो मान के चलो कि हम बराबर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम बात करें इस यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक? यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म। इक्वल टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करता है बउआ? इक्वल डिस्टेंस। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो बोलना इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है, ठीक है? ओवरऑल। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, तो क्या बोलिएगा बउआ? तो बोलिएगा टाइम इक्वल रहता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट चेंज करता है या जो डिस्टेंस चेंज करता है ना, वह अनइक्वल हो जाता है। समझाता हूं कैसे। जैसे कोई आदमी 1 सेकेंड में 5 मीटर चला, अब फिर दूसरे सेकेंड में 5 मीटर चला, तो हम बोलेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। अनइक्वल में क्या होता है, अगर 1 सेकेंड में वो चला है 2 मीटर, और अगले 1 सेकेंड में अगर वो चल जाएगा मान लीजिए 8 मीटर, तो फिर ये अनइक्वल हो गया ना। देखो टाइमिंग दोनों के इक्वल है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इस अंतराल का, 1 सेकेंड इस अंतराल का, पर डिस्टेंस यहाँ सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस क्या अलग अलग है, तो टाइम दोनों का सेम है। तो जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो यूनिफॉर्म, और जब इक्वल टाइम में अनइक्वल कवर करे तो क्या बोलेंगे वो? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है? अच्छा, अब आता है एवरेज। आप किसकी बात करेंगे? एवरेज स्पीड अथवा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड सिंपल कहता है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से अगर आप भाग दोगे तो इस रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। और अगर यहाँ वेलोसिटी लगा होगा तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज का मतलब होता है टोटल बट्टा टोटल। क्लियर है? चलिए अब एवरेज के बाद हमारे पास बारी आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्षणिक। नहीं बोलते हमको इसी इंस्टेंट पे ये सामान चाहिए, हमको इसी इंस्टेंट पे चाहिए। मम्मी बोलती है बाद में नहीं, बाद में अब ये चाहिए, तो इसका मतलब तुमने समय कम कर दिया। देखो बात सामान देने का नहीं, सामान तो बोल ही रहे कि हम देव बाद में, ना अब ये चाहिए। अभी मतलब तुमने समय कम कर दिया, और जब समय कम कर दोगे तो कम समय को डी से दिखाते हैं, तो ds बट्टे dt। तो याद रखिएगा नॉर्मल जो वेलोसिटी का डेफिनेशन लिखे होगा ना, वही किसका डेफिनेशन हो जाएगा बुआ? इंस्टेंटेनियस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? ds अपॉन dt। इस पर भी आएंगे, इस पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम एवरेज पे आ जाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि एवरेज पे बड़ी सवाल पूछता है। तो एवरेज पे दो तरह के सवाल आपको बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? दो तरह के क्वेश्चन। एक, जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, कौन सा डिस्टेंस? इक्वल डिस्टेंस कवर करता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, डिफरेंट स्पीड से। इसका क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूं। इसका मतलब हुआ, मान के चलो कोई आदमी आधा दूरी तय किया v1 के स्पीड से, और अगला आधा दूरी तय किया v2 के स्पीड से, ठीक है? एक तो इस तरह के सवाल आएंगे,
जो कल हम आप लोगों से बनवाएंगे, बिल्कुल मैं खुद ही इसको बनाऊंगा, अभी मैं इसको बस रख दे रहा हूं कि एवरेज स्पीड में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दूसरा दूसरा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इक्वल इक्वल टाइम में, है ना, डिफरेंट स्पीड से कवर हो रहा है। जैसे कोई आपसे ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि हम आधा टाइम चले हैं V1 के स्पीड से और अगला आधा टाइम चले V2 के स्पीड से, तो बताइए एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आपको क्या होंगे प्यारे बच्चों, जो कल आपको मिलेंगे, जो कि मैं आपको न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में इसको लेकर के सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने ओवरऑल यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में इतना बेसिक रखना चाहता हूं कि एक बच्चा, जब मेरी क्लास का फॉर्मेट समझ लीजिए, मैं इस तरह से पहला क्लासेज में आपको करा रहा हूं कि जो नीट और जेईई को बिल्कुल आपके बोर्ड के लेवल से टच करके लेके जाए। तो मैं ऐसा कोई भी जानबूझकर फालतू चीजें नहीं ऐड करना चाहता हूं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि नहीं भाई ये तो हमको नहीं जानना था और ये कोई ओवर एडवांस आदमी जान सकता है। जब आपको ये देखे होंगे तो लगेगा कि हाँ भाई बहुत सिंपल चल रहा है। अब कल मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा तो न्यूमेरिकल में थोड़ा झोलझाल होगा। थ्योरी में क्यों झोलझाल करना है बिना मतलब का। तो थ्योरी में बिना मतलब क्वेश्चन उसमें डाले जा रहे हैं, ये आगे, ठीक है, कल की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट, तो हम लोगों ने स्पीड देख लिया। वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस में क्या होगा, इसमें ना आपको कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि ये बदलते रहेगा, इक्वेशन के रूप में रहेगा, इसमें कैलकुलस का इस्तेमाल आएगा। तो वो मैं कल आपको सवाल में इसकी चर्चा कर दूंगा। तो जब चर्चा करूंगा ना तो इसका थ्योरी अच्छे से पिक कर दूंगा। कल जैसे ही बोलूंगा बउआ इंस्टेंटेनियस वाला बात निकालिए तो खट से निकाल लीजिएगा, अच्छा हाँ इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, इस हिसाब से आपका काम चलेगा, ठीक है। फिर हमारे पास है अब एक टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सलरेशन, ठीक है। ये देखो हम लोग क्या बोलते हैं बुआ उसको, एक्सलरेशन। ये आखिरी टॉपिक है, फिर हम लोग अपने आप को तैयार कर लेंगे। एक्सलरेशन क्या होता है, तो देखो एक्सलरेशन कहता है, दिल पे हाथ रखिए, और जितना जल्दी जल्दी आप वेलोसिटी चेंज करते हैं हम कहते हैं एक्सलरेशन उतना ज्यादा आ गया। जैसे मोटरसाइकिल में कस के एस्केलेटर ले भाई, तो कस के एस्केलेटर लेने का मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी तुम अपना स्पीड चेंज करना चाहते हो। अगर तुम धीरे धीरे एस्केलेटर लोगे तो तुम्हारा स्पीड 0 से 100 जाएगा। लेकिन कस के लेने पर क्या होता है, जल्दी जल्दी चेंज होने लगता है। तो कहने का मतलब जितना जल्दी तुम वेलोसिटी में चेंज लाते हो उसी को क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन, ठीक है। तो एक्सलरेशन सुनते हैं यहाँ पर क्या बोलना, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, कितना जल्दी जल्दी तुम वेलोसिटी चेंज कर रहे हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सलेरेशन। तो डीवी बट्टा dt, सिंपल, जितना जल्दी जल्दी चेंज करोगे उसी को बोलते हैं। अच्छा अब सवाल है, एक्सलेरेशन क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी भी वेक्टर है। कैसा यूनिट क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, लिख लेते हैं। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और नीचे से टाइम है तो वो और सेकेंड, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसके बाद डायमेंशन क्या होगा, ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए करवा देता हूँ। एल सीयूटी वगैरह में काम आ जाएगा, टी के पावर क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। अच्छा अगर मैं सारे एक्सिस को पॉजिटिव मानूं, तो अगर तुम्हारा ए अगर प्लस है, पॉजिटिव आया, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर तुम्हारा ए निगेटिव आया, मतलब तुम्हारी वेलोसिटी घट रही है। ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन तुम्हारा प्लस में आ रहा है, +5, तो इसका मतलब तुम्हारी वेलोसिटी 5 से बढ़ रही है। -5 मतलब तुम्हारी वेलोसिटी 5 से घट रही है। इसको डिक्लेरेशन, रिटार्डेशन सब बोलते हैं, ठीक है ना। रिटार्डेशन वर्ड से याद रखिएगा। अच्छा और अगर किसी का एक्सेलरेशन 0 आ जाए तो इसका मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर तुम एस्केलेटर नहीं लोगे तुम्हारा गाड़ी रुक जाएगा। एस्केलेटर अगर तुम चलता हुआ गाड़ी पे नहीं लोगे तो तुम्हारा गाड़ी जिस स्पीड से चल रहा था उसी स्पीड से चलते रहेगा, और अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, मतलब वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी को ये बराबर क्या बोलते हैं, वो 0, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर पॉजिटिव एक्सिस है तो ठीक। अब सारे प्यारे बच्चे सुन लीजिएगा, एक्सेलरेशन खुद 4 प्रकार के होते हैं, यूनिफॉर्म, तो नाम से ही पता हो गया होगा, जो एक जैसा होगा यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, जो एक जैसा नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको कर भी बता भी देता हूं, देखो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी क्या करे, चेंज करे। नॉन यूनिफॉर्म, इक्वल टाइम में अनइक्वल अनइक्वल वेलोसिटी चेंज करेगा। मतलब कोई 5 कर लिया, कोई 20 कर लिया, कोई 25 कर लिया, तो ना बोलते हैं ऐसे क्या कर रहे हैं अरे। एक समान हाईवे पर जा रहे 5 10 15 20 25 30, तो उसको क्या होगा बोलोगे, यूनिफॉर्म। अब आता है बुआ एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे
टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटा टोटल टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बउआ, एवरेज एक्सलेरेशन। फिर आएगा इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन, तो इसको बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम, यानी इसमें कैलकुलस इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब सवाल है इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। तो इतना आप लोग एक बार रिकैप कर लीजिए प्यारे बच्चों, अगर इतना आप एक बार अगर रिकैप कर लेते हैं तो आज जो कल की जो न्यूमेरिकल्स बनेगी ना वो इसी पे बनेगी। तो आज का मेरा यही मतलब था कि आप लोग जो पढ़े हुए हो प्यारे बच्चे, जो नीट के लिए पढ़ रहे हो, सीयूटी के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, कि आपको नहीं लगता है कि सारे के लिए एकदम सिंपली काम हमारा आ जाएगा? तो सारे के लिए काम आ जाएगा। अब कल वाला जो लेक्चर है उसमें हम लोग चर्चा करेंगे नीट और जेई के प्योर क्वेश्चन, पीवाईक्यू जो पूछा हुआ पीवाईक्यू होगा, मैं उसके थ्रू आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा और फिर डीपीपी आपको दे दूंगा, आप डीपीपी स्वयं से बनाने के लिए इच्छुक हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तो आगे बात करेंगे।